गुड आफ्टरनून बच्चों। कल से हम आगे शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे 14.1 प्रश्न वाली। इसमें हमने कल माध्य का एक सवाल किया था। आपको ये 3 सूत्र पहले से नोट करा दिए गए थे। पहले सूत्र के सवाल कराए थे। इस सूत्र का प्रयोग हमको तब करना है जब हमारे आंकड़े बिना सारणी में दिए हुए, जैसे कल हमने किया था। बिना सारणी वाला ये आंकड़ा था हमारे पास 2, 3, 4, इसमें कोई सारणी नहीं बनी हुई है। सारणी वाले आंकड़े कैसे होते हैं? जैसे 14.1 का पहला सवाल आप देखिए, ये रहा ऊपर का सवाल, ये सारणी बनी हुई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस प्रकार की सारणी होगी। तो हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूसरे सूत्र से उपयोग करेंगे। तो देखें कैसे करना है। ये सवाल पूरा दिया हुआ है। इस सवाल में आप देखें लिखा हुआ, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी। यह माध्य ज्ञात करना, हम ध्यान रखें, माध्य को हम औसत भी कहते हैं। कभी कभी माध्य की जगह औसत लिखा हुआ जाता है। ये जो सारणी है, इसको मैंने हल करने के लिए क्या करा, इसको सीधी लिख ली। इस प्रकार लिखी हुई थी, पौधों की लाइन ऐसी थी तो ये ऐसी आ गई, घरों की लाइन ऐसी थी तो ऐसी आ गई। अब ये जो घरों की लाइन वाली जो कॉलम है, इसको हम लिखेंगे और इसको हम आनते हैं FI। इसके बाद हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। ये मैं आपको भी सिखा रहा हूँ वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। इसको हम लिखेंगे XI। सभी का वर्ग चिन्ह निकालना, 0 से 2 का वर्ग चिन्ह निकालना है। 0 से 2 का वर्ग चिन्ह निकालना मतलब दोनों को जोड़ना। 0 और 2 को जोड़ें, रफ में जोड़ें। 0 और 2 को दोनों को जोड़ा, देखिए 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। नीचे 2 पहले से ही है, काट दे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बराबर में क्या बचेगा, सिर्फ 1। इसका वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 1। 2 4 को जोड़ें, 2 और 4 को जोड़ दिया और बटे में 2 जोड़ दिया ऊपर, तो कितना आ गया, 6 और बटे में 2। काट दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बराबर में 3। दूसरे का वर्ग चिन्ह हो गया 3। चौथे का देखें, 4 और 6 को जोड़ दें और बटे में 2, तो जोड़ देंगे 4 और 6 को तो 10 और बटे में 2। काट दे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बराबर में 5। तो वर्ग चिन्ह हो गया हमारा 5। क्या हमको सब निकालना है एक साथ? नहीं, आप खुद देखेंगे अपने आप। 1 3 फिर 5, 2 2 का अंतर है, फिर 2 जोड़ दें तो 7, फिर 2 जोड़ दें तो 9, फिर 2 जोड़ दें तो 11 और 2 जोड़ दें तो 13। इसको मुँह जवानी भी डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। इनको आपस में जोड़कर आधा करना है। जैसे 0 2 को जोड़ दिया, 2 का आधा करा तो 1, 2 4 को जोड़ दिया 6 से 6 को आधा करा तो 3, 4 और 6 को जोड़ दिया 10, 10 को आधा करा तो 5। ऐसे इन सबको जोड़ दें। जैसे 10 और 12 को जोड़ दें तो 22, 22 का आधा करेंगे तो 11, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26, 26 का आधा करेंगे तो 13। ये सब आधे करने से, 2 का भाग लगाना मतलब आधा करना। अब क्या हो गया, FI की लाइन आ गई आपके पास, वर्ग चिन्ह की लाइन XI भी आ गई। इन दोनों लाइन का गुणा करना अपना, FI और XI। FI, I नीचे लिखेंगे, X बड़ा और I छोटा। देखिए गुणा कर रहा हूँ मैं दोनों का। 1 का गुणा 1 में करा तो 1, 2 तिया 6, 1 के नीचे के लिखेंगे। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, 5 सत्ते 35। देखें इस प्रकार से लिखेंगे, 6 नम 54, 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 40। देखें सबको एक के नीचे एक लिखा, इकाई का अंक, इकाई का अंक के नीचे यहाँ हम लिखेंगे योग, योग करेंगे। लेकिन ये वर्ग चिन्ह के योग की जरूरत नहीं है। इनका भी योग कर सकते हैं, सवाल में भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ 20, 20 घर। इसका मतलब ये भी घर कितने होंगे, 20 ही होंगे। आप जोड़ के भी देखेंगे तो 20 ही आएंगे। देखिए अब इनका भी जोड़ करें, 1 और 6 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4, 17 और 4 कितने होते हैं, 21, 21 और 2 23, और 23 और 9 कितने होंगे, 32, 32 के 2 हासिल के 3, 3 छोटा सा मैंने यहाँ लिख दिया। हासिल का है 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। ये देखें 162। अब हम क्या करें, अब सूत्र नंबर 2 का प्रयोग करें, जो हमने आपको कल बताया था। सूत्र नंबर 2 कौन सा है, ये वाला, माध्य x बार बराबर, ये जो लिखा हुआ मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूँ। देखिए सूत्र हमारा उपयोग में आएगा वही की वही जो हमने अभी किया था सवाल में। देखें, माध्य
एक्स के ऊपर लाइन खींचेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, बार। सूत्र हमारा ऐसा हो जाएगा हमारा, इस निशान को हम बोलते हैं समेशन का निशान। ऐसे इसका नाम सिग्मा भी होता है, FIXI, इसको हम सिग्मा भी कहते हैं, इसको हम समेशन भी बोलते हैं। बटे में हमने कल देखा था, बटे में समेशन में FI, समेशन मतलब उस लाइन का योग, माध्य x बार। अब आप देखें FIXI वो लास्ट वाली लाइन का योग कितना आया था, आप खुद देखें, आपको पता चलेगा। आप देखें एक 162 आया FIXI का योग, तो हम FIXI को कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 162 बटे में FI लाइन चाहिए हमको। FI वाली लाइन हम देखें कितना आ रहा है, 20, ये देखें 20 आ रहा है, कुल घर हमारे थे 20, तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 20 बटे में। इसको काट दे, आखिरी में दोनों का अंक देखे क्या आएगा, दोनों 2 के भाग से आएगा, 2 एकम 2 और ये 0, ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अभी आगे नहीं कटेगा तो हमारा हो जाएगा माध्य x बार बराबर 81 बटे में 10। 81 में 10 का भाग लगा है, 8 बार 80, 1 यहाँ कुछ भी नहीं, 0 लगा, यहाँ तो क्या लगाएंगे दशमलव, 10 एकम 10, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब हमारा माध्य कितना आया, x बार बराबर 8.1। अब इसी टाइप के आप सवाल देखेंगे आपके पास, आपकी प्रश्नावली में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हमारा होमवर्क हो जाएगा कल के लिए, होमवर्क प्रश्नावली, जिसको आपको कॉपी में भी नोट करना है। 14.1 में लास्ट के 2 सवाल हैं, 8 और 9। बीच के सवाल क्यों नहीं दिए, क्योंकि वो सवाल, कुछ सवाल उसमें प्रत्यक्ष विधि से हमने किए हैं, तो अब कुछ सवाल अप्रत्यक्ष विधि से भी होना है, जिसको मैं आपको करके बताऊंगा। इन दोनों सवाल से पहले एक सवाल में आपको मैंने एक छोटा सा सवाल अलग से ढूंढ के रखा आपके लिए, पहले इसको करें। ये देखें, ये रहा सवाल, आप इसको अच्छे से नोट करें। पहले इस सवाल को करें, इसमें संख्या छोटी है, उसके बाद 2 सवाल ये आपको पीछे दिए गए। इसका मतलब कल के लिए आपके पास कितने सवालों का होमवर्क हो गया, 3 सवालों का होमवर्क हो गया। तो अब हम कल देखेंगे। तो आज हमने प्रत्यक्ष विधि को समाप्त किया है। आपको ये 3 सवाल करना है, जिसके उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा, तो आप अपने उत्तर चेक कीजिएगा। और कल हम इसमें जो दूसरी विधि है, पग विचलन विधि, जिसे हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे।